हमारी भी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर ख़वातीन को विरासत में उनका हिस्सा मिले, यहाँ पर जो तशद्दुद है ख़वातीन पर वो ख़त्म हो, यहाँ पर जो उनकी इज़्ज़त और इकराम का मामला है उनकी जॉब प्लेस पे उसमें बेहतरी आए। जमात इस्लामी और दीगर जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है ये आज़ाद नहीं है, ये पूरे का पूरा जो खेल है ये इस्टेब्लिशमेंट के उस हाथ में है। जब भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा जमात इस्लामी बड़े पैमाने पर पंजाब में भी इंशाल्लाह नज़र आएगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान कायनात मीर और आज हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ साहब। इनसे जमात इस्लामी की सियासत के हवाले से और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए आज इनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो जमात इस्लामी की सियासत पर जाने की बजाय मैं आपसे उनके नज़रियात के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगी। सर, हर साल ऐसा क्यों होता है कि जिस तारीख को औरत मार्च निकलती है जमात इस्लामी उसको काउंटर करने के लिए हया मार्च निकालती है? आपको नहीं लगता कि जमात इस्लामी जैसी बड़ी जमात को इस तरह के छोटे इश्यूज़ को काउंटर करने की बजाय नेशनल पॉलिटिक्स और अवामी मसाइल को उजागर करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हम काउंटर नहीं कर रहे। देखें, कुछ चीज़ जमात इस्लामी ने बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट की हैं सोसाइटी के लिए, पूरी दुनिया में उसको माना जाता है, देखा जाता है। इनिशिएट जो हमने चीज़ें की हैं उसमें ख़वातीन का हमारा अलग से पूरे मुल्क में बहुत बड़ा सेटअप है, किसी और जमात का नहीं है। फिर हमने ये इनिशिएट किया है कि जमात इस्लामी दुनिया की वाहद तंजीम है कि जिसकी ख़वातीन वोट लेकर जो उसका डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी बॉडी है जिसको हम मरकज़ी मजलिस शूरा कहते हैं, उसमें 10 ख़वातीन वहाँ पहुँच रही हैं। हम चाहते हैं लोग हमें, हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, जो ख़वातीन को हमने जिस बड़े पैमाने पर हकूक़ दिए हुए हैं, दीगर जो सियासी जमातें हैं वो हमें फ़ॉलो करें, कॉपी करें। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा अल खिदमत फाउंडेशन का इतना बड़ा सेटअप है, उसमें भी ख़वातीन की एक अलग से तंजीम है जो वेमेन विंग के साथ वो पूरी तरह बड़े पैमाने पर वेलफेयर का जो है वो काम कर रही है, वो ज़लज़ला हो, वो सैलाब हो। लेकिन जो इंटरनेशनली जब कहीं नज़रियात की कोई बात आती है या किसी चीज़ को बिगाड़ के पेश करने की कोशिश की जाती है तो जमात इस्लामी की ख्वाहिश होती है कि वो उसके साथ कोई तसादुम नहीं करती, लड़ाई झगड़ा नहीं करती, बल्कि हम डायलॉग के कायल हैं। हमारी ख़वातीन भी मुकालमे की कायल हैं, कुछ कहने की, कुछ सुनने की कायल हैं। जितनी NGOज़ ये जो 8 मार्च को इंटरनेशनल वेमेन डे मनाती हैं और सड़कों पर आती हैं और हमसे उनका बज़ाहिर जो है वो कल्चर और बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस है, उसके बावजूद जमात इस्लामी की ख़वातीन उनसे राब्ते में हैं। हम उनसे बात भी करते हैं, उनकी बात सुनते भी हैं, हम अपनी बात भी करते हैं। और चूँकि ख़वातीन का आलमी दिन है तो उस ख़वातीन के आलमी दिन को जमात इस्लामी भी भरपूर अंदाज में मनाती है। और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर ख़वातीन को विरासत में उनका हिस्सा मिले, यहाँ पर जो तशद्दुद है ख़वातीन पर वो ख़त्म हो, यहाँ पर जो उनकी इज़्ज़त और इकराम का मामला है उनकी जॉब प्लेस पे उसमें बेहतरी आए। हम भी चाहते हैं कि ये जो औरत के वो हकूक़ हैं, जो उसको तालीम का हक़ है, जो उसकी सेहत का हक़ है, जो उसको स्पोर्ट्स के हवाले से ख़ुसूसी अलग से फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो उसकी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, जो उसको स्कॉलरशिप बड़े पैमाने पे दिया जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह बच्चों की तालीम में जब आएँ तो उसमें फिर औरत की हेल्थ के हवाले से हम बड़े कॉन्शियस हैं। तो ये सारी चीज़ें तो कामन बन जाती हैं। सर, तो हम अपने प्लेटफॉर्म से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप औरत मार्च को समझते हैं कि उनमें ऐसी कोई बात या ऐसा कोई स्लोगन नहीं होता जो इन मसाइल को रिप्रेजेंट कर रहा हो। आप नज़रियाती तौर पर औरत मार्च को गलत समझते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं समझते। देखें, जो मसाइल हैं औरतों के हकूक़ की जो बात है वो जितनी जगहों से, देखें सियासी पार्टियां पाकिस्तान में हैं, हर सियासी पार्टी का एजेंडा और मंशूर अलग है, उसके नारे अलग हैं, उसका झंडा अलग है, लेकिन सारे लोग इलेक्शन में आके पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों से वोट की अपील करते हैं कि हम बेहतर अंदाज में उसको चला सकते हैं। जमात इस्लामी का आलमी जो ख़वातीन का दिन है उसको मनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम ये बताएं कि हम ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत मौसर और मजबूत बुनियादों पर काम कर रहे हैं। हम किसी से तसादुम नहीं कर रहे, किसी को रोक नहीं रहे, किसी पर ये नहीं कह रहे कि ये गलत कर रहे हैं। हर बंदे का अपना हक है ना जी। जो जमहूरी हक हमारी उन NGOज़ को हासिल है वही जमात इस्लामी को हासिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 मार्च को आपने देखा
जिस बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तान में लोग निकले और ख़वातीन ने प्रोग्रामात किए। 7 मार्च को आपके इसी लाहौर शहर में पहला विमेन एक्सीलेंस सेंटर जमात इस्लामी ने कायम कर दिया, हमारी ख़वातीन ने 6.5 करोड़ से ज़ायद रुपए की लागत के साथ। ये बड़ी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेते, लेकिन हमारी जो चीज़ है उसको भी पॉजिटिव लेना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने खुद ही अभी जमात इस्लामी की तंजीमी काबिलियत के हवाले से गुफ्तगू की है, और माजी में भी हमने देखा है कि जमात इस्लामी एक बहुत मौसर पार्टी थी जो नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप पे काफ़ी वाज़े तौर पर नज़र आती थी। लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पंजाब, जो कि पाकिस्तान की सियासत का पॉलिटिकल हब है, और नेशनल लेवल पे भी जमात इस्लामी उतनी गैर मौसर नहीं है। इसकी क्या वजह है? आपने खुद कहा गैर मौसर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मौसर हैं। तो ये जमात इस्लामी और दीगर जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है ये आज़ाद नहीं है। ये पूरे का पूरा जो खेल है ये इस्टेब्लिशमेंट के उस हाथ में है और उनके ज़रिए चलता है। हमारा ना पोलिंग आज़ाद है, ना हमारा यहाँ पर बूथ सिस्टम आज़ाद है, वोट किसी और को दिया जाता है, निकलता किसी और को है। नताइज जो हैं वो पहले से लाइक और डिसलाइक की बुनियाद पर मुरतब कर लिए जाते हैं। तो हम यही गुजारिश करते हैं और बार बार अपील कर चुके हैं कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको न्यूट्रल होना चाहिए। वाक़अतन हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको न्यूट्रल होना चाहिए, हमारे इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए। हमारा कोई नैब का इदारा है तो उसको भी बिल्कुल ऐसा एहतसाब का अमल करना चाहिए कि जो किसी को जिस पे कोई शक ना हो, किसी की पसंद और नापसंद या सियासी जो उसका इस्तेमाल या अज़ाइम है वो ना हो। तो जमात इस्लामी जिस दिन ये चीज़ आप कर लेंगे तो आपको जमात इस्लामी पंजाब में भी इंशाल्लाह बड़ी मौसर नज़र आएगी। हमने 3 दिन का महंगाई मार्च किया, इसी पंजाब में किया, GT रोड पे किया। आप उसकी फुटेज वगैरह देख लें कि आवाम की उसमें शिरकत और जलसों में जो उसकी शिरकत रही है और नौजवानों की। तो ये हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पुर उम्मीद हैं और हम ये समझते हैं कि जब भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा जमात इस्लामी बड़े पैमाने पर पंजाब में भी इंशाल्लाह नज़र आएगी। सर, इस्टेब्लिशमेंट का रोल तो हमेशा से पाकिस्तानी सियासत में रहा है। आपने धांधली की बात की है, धांधली होती है, वोट किसी और को डाला जाता है और नतीजा किसी और के हक़ में निकलता है। ये सारी सूरत हाल तो हमेशा से रही है। क्या वजह है कि पहले जमात इस्लामी ज़्यादा नज़र आया करती थी, जमात इस्लामी के MNS ज़्यादा हुआ करते थे, पॉलिटिकल मामलात में उनके मौक़िफ़ ज़्यादा थे, लेकिन अब पॉलिटिकल सीन से आउट होती हुई नज़र आती है। ये क्या वजह है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि इस पे आप थोड़ा सा स्टडी करें। हम पॉलिटिकल सीन से आउट नहीं हैं, बल्कि इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान की वाहिद जमात जो अपोजिशन की है वो जमात इस्लामी है। सारी पार्टियां तो हुकूमत में हैं। PDM के नाम से हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी के नाम से हुकूमत में हैं, PTI के नाम से हुकूमत में थी। यानी हम ये देखें पंजाब में किसकी हुकूमत थी, KP में किसकी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत है। इसी तरह अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर को देखें वहाँ किसकी हुकूमत है, सिंध में देखें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में ये PDM और सारी चीज़ें ये असम्बली डिज़ोल्व होने से पहले इनकी कशमकश तो चल रही थी, लेकिन PTI ज़ाहिर है गवर्नमेंट कर रही थी। तो वाहिद पार्टी जो अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है इस वक्त वो जमात इस्लामी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो अवाम है वो तो इस चीज़ को अब रिकग्नाइज़ कर रही है कि जमात रोल प्ले कर रही है, लेकिन जो बाकी 2 धड़ों की लड़ाई है और जहाँ से लड़ी जा रही है इस चीज़ ने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। हम ये समझते हैं कि सियासी जमातें जो हैं जो डिलीवर नहीं कर पा रही, नहीं कर सकी मौका मिलने के बावजूद, अब इस चीज़ को आवाम को भी समझना चाहिए और हल जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी को मौका मिलना चाहिए, लोगों को इस पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। 15 अरब रुपए लोगों ने हमें सलाह मुतासरीन की उस खिदमत में दिया। अल खिदमत फाउंडेशन जमात का इदारा है। तो इस तरह जिस दिन लोगों ने हमें सपोर्ट दी वोट की शक्ल में, तो इंशाल्लाह हम आपको डिलीवर करके दिखाएंगे। सर, अगर जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो आम तासुर पंजाब के हवाले से आप लोगों की कारकर्दगी समझी जाती है कि मायूस कुन रही है, लेकिन जिस तरीके से सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में हाफिज़ नईम साहब ने कैंपेन उठाई जमात इस्लामी की, उसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और हमने देखा कि PTI के अक्सर वोटर्स जमात इस्लामी की तरफ गए हाफिज़ नईम साहब की अच्छी कैंपेन की वजह से। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान साहब ने, कराची जमात ने बड़ी शानदार कैंपेन की। पिछले 4-5 सालों से उनकी मुसलसल जो
आप कह लें कि अवामी इश्यूज़ पर जो आवाज़ है, तो लोगों ने उस पर लब्बाइक कहा है। और अगर वो भी पूरी तरह फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता, हम ये समझते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, तो जमात यकीनन 125+ सीट्स पे जाती। अभी भी इलेक्शन कमीशन से हमने ये गुजारिश की है कि इलेक्शन के नताइज जो हैं वो फौरी तौर पर दिए जाएँ, ताकि अगला जो मरहला है, जो 11 यूसीज़ में जिसमें इलेक्शन नहीं हुआ था लोगों के वफ़ात पा जाने की वजह से, तो वो सारा मुकम्मल हो, ताकि वहाँ पर जो है वो मेयर बने। और जमात इस्लामी का मेयर जमात इस्लामी का हक़ है, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, और हम पीपल्स पार्टी से भी कहते हैं कि वो इस चीज़ पर अड़ने की बजाय इसको तस्लीम करे, ताकि अवाम को उनके जो हकूक़ हैं वो दिए जा सकें। कराची फिर से रोशनियों का शहर बने, वहाँ अमन आए, वहाँ की जो यूथ है जो पैनिक है, डिप्रेशन में है, वो बाहर निकल के अपने शहर को, अपने मुल्क को संवारने में किरदार अदा करे। IT सिटी के हवाले से एक बड़ा मंसूबा जमात लेके आई है, बनो काबिल के नाम से एक बड़ा मंसूबा जमात लेके आई है। तो इंशाल्लाह हम जिस तरह वहाँ कामयाब हुए हैं, हम बड़े खुश हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और कराची हाफ़िज़ नईम साहब और उनकी टीम की तहसीन करते हैं। इसी तरह ग्वादर में जमात ने 31 में से हक दो तहरीक के नाम पे जो हदायतुर्रहमान बलोच साहब हैं, जमात इस्लामी बलोचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं, एक बड़े पैमाने पर अवाम ने पजीराई दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें अब हो रही हैं, आगे हम देख रहे हैं लोग जमात इस्लामी की तरफ रुजू कर रहे हैं, जमात इस्लामी को लोग लाना चाहते हैं। तो हम अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है तो इंशाल्लाह हम आपको बड़ा भरपूर सरप्राइज़ देंगे, पंजाब में भी देंगे इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि हाफिज़ नईम साहब ने धरने का ऐलान किया है, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को धरना देना पड़ेगा या उससे पहले कोई सेटलमेंट होने के चांसेस हैं? देखिए, धरना जो है या एहतजाज जो है बंदा उसी सूरत में करता है जब उसके जायज़ मुतालबात जो हैं वो उसको नहीं मिल रहे होते, उनको पूरा नहीं किया जा रहा होता। तो हम ये इलेक्शन कमीशन से बार बार इसीलिए गुजारिश करते हैं कि हमें ये नौबत ही ना आए कि हम ये धरना दें। जो हमारी जायज़ रिक्वायरमेंट है, हमारी जीती हुई जो यूसीज़ हैं जिनके नतायज हमारे पास मौजूद हैं, उनको हमें अनाउंस किया जाए, और जो 11 यूसीज़ जिसमें इलेक्शन नहीं हुए उसमें फ़ौरी इलेक्शन किए जाएँ, ताकि जो अगला प्रोसीजर है मेयरशिप का और इसी तरह जो टाउन्स में हुकूमत बनने के हवाले से लोकल बॉडीज़ का होता है वो प्रोसीजर हो, और आवाम को उनका जो हक़ है जो आवाम ने इस्तेमाल किया है उसके कुछ फ़ायदे मिलना शुरू हों। तो धरना उसी सूरत में दिया जाता है जब आपकी जायज़ डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता। अगर हुकूमत ये कर लेती है, उससे पहले ये चीज़ हो जाती है, तो हम यकीनन धरने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं किया जाता तो जमात इस्लामी के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हम इंशाल्लाह आवाम को साथ लेकर इस्तेमाल करेंगे। सर, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो महंगाई का तूफ़ान आया, जिसकी वजह से आवाम पिस कर रह गई है, आप इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? क्या ये तहरीक इंसाफ की गलती है या PDM की गलती है? देखें, ये सब की गलती है। PTI को जब मौका मिला तो उनके पास भी कोई इसका हल हमें नज़र नहीं आया, चीज़ें आगे बढ़ती चली गईं, उनके हाथ से ये चीज़ें निकली। PDM भी बड़े बड़े दावों के साथ ये लोग आए थे, और इन्होंने हमें भी दावत दी थी कि आप लोग भी शामिल हों, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं हुए। तो ये आप कह सकती हैं पूरी सिचुएशन को अगर एक जुमले में बयान किया जाए कि ये बदतर से बदतरीन हालात हैं। PTI में बदतर थे तो अब बदतरीन है, ना डॉलर कंट्रोल हो रहा है, रुपया जो है वो इतना डीवैल्यू हो गया है कि वो सकूत डाका के वक्त भी इतना डीवैल्यू नहीं हुआ था, और 49 साल महंगाई का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। और जिस तरह आपने कहा कि आवाम पिस गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि वाक़यातन, ये मुहावरातन नहीं, ये वाक़यातन ये ग्राउंड रियलिटी है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। तो इसमें ये सारे लोग चूँकि हुकूमत में हैं, रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये सारे कसूरवार हैं, और इनको लाने वाले भी कसूरवार हैं, इनको सपोर्ट करने वाले भी कसूरवार हैं, और बराबर के कसूरवार। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए।